अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चैनल बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया एंड जापान। तो देखते हैं भाई वीडियो स्टडी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो इंडो पैसिफिक के मेन कमांडर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि चाइना धीरे धीरे एक बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना यूजिंग बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी टू मास्क राइजिंग अग्रेशन इन पैसिफिक। नाउ अगेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि बॉइलिंग फ्रॉग, उबलता हुआ एक मेंढक, ये इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी चाइना की है क्या, और इंडिया को क्या इससे खतरा है? ये मैं आपको समझाता हूं बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में ना। जो ये बॉइलिंग फ्रॉग अपने आप में आप कह लीजिए जो एक ईडीएम या फिर एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक मेंढक को एक उबलते हुए पानी के एक बर्तन में डाल देते हैं, पानी वहां पर बिल्कुल खौल रहा है, ठीक है, उस बर्तन में आप अगर एक मेंढक को डालोगे ना, इमीडिएटली मेंढक उस बर्तन से बाहर निकल जाएगा छलांग मार के। मगर मेंढक को मारने का एक तरीका है कि आप पहले मेंढक को रखो नॉर्मल वाटर में, एक बर्तन है उसमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आप मेंढक को रखो और धीरे धीरे तापमान को आप बढ़ाओ। ना मेंढक के केस में क्या होता है कि मेंढक धीरे धीरे अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है अपने आसपास के पानी के टेम्परेचर के हिसाब से। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि मेंढक बाहर जंप नहीं मारेगा, मेंढक पानी में ही बैठा रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा कि थोड़ा सा और बस एडजस्टमेंट कर लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जब पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, द वाटर इज बॉइलिंग और खतरा है मेंढक के मरने का, उस वक्त जब मेंढक कूदने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बची होगी। उसकी जो टांगे हैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक गल चुकी है और ऑलरेडी वो अपने मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर चुका है अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने में। अब वो फंस चुका है। सिंस पानी का तापमान लगातार जो बढ़ रहा था, उसको मेंढक ने नहीं नोटिस किया, वो मारा गया। और कई बार मेंढक ऐसे मारे भी जाते हैं। दिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी। और यूएसए के इंडो पैसिफिक कमांडर के हिसाब से चाइना भी अपने आसपास के देशों के साथ यही कर रहा है। अगर अचानक से चाइना आज के आज वॉर स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि चाइना को सडन एक शॉक मिले, कंट्रीज एक बार को पुश बैक करे चाइना को। मगर चाइना अगर ये सारा अग्रेशन नॉर्मलाइज कर ले, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से कई साल पहले अगर आपको न्यूज़ मिलती कि चाइना की एक शिप ने फिलीपींस की एक कोस्ट गार्ड शिप को डुबा दिया, या फिर इंडोनेशिया के आसपास बॉम्बिंग कर दी, या फिर ताइवान के आसपास बॉम्बिंग कर दी, आप शॉक्ड हो जाते, आपको लगता कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। मगर आज के समय चाइना ने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि बहुत सारे एक्शंस चाइना के नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब अगर मान लो न्यूज़ आती है कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास चाइना ने टैंक्स खड़े कर दिए, आप उतना सरप्राइज नहीं फील करोगे जितना आज से कई साल पहले किया करते थे। फिलीपींस की अगर कोई शिप ये गिरा देती है, या फिर आप मान लो ये भी न्यूज़ आ जाती है कि चाइना ने फिलीपींस का एक टापू कब्जा लिया है, आई गारंटी आप सरप्राइज नहीं होंगे। आप कहोगे ठीक है, अब तो चाइना ने ये ट्रेंड ही बना लिया है, चाइना अब अग्रेशन ही कर रहा है। इसे कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी। चाइना ये अज्यूम कर रहा है कि आसपास के देश धीरे धीरे नोटिस ही नहीं करेंगे कि पानी का तापमान बढ़ रहा है, और एक टाइम पे आकर तापमान इतना बढ़ जाएगा कि उस टाइम तक रिएक्ट जब ये करेंगे कंट्रीज, काफी देर हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही न्यूज आई है कि चाइना ने वाटर कैनन्स फायर किए हैं फिलीपींस की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा एक डेंजरस मूव है, क्योंकि फिलीपींस और यूएसए का एक डिफेंस पैक्ट है। कोई भी अटैक फिलीपींस पे माना जाएगा एक अटैक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, और चाइना काफ़ी बार इसी डिफेंस पैक्ट को टेस्ट करता हुआ दिखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी तक ना चाइना के आसपास जो देश हैं, इन्होंने आपस में कोई एक नया मिलिट्री पैक्ट नहीं बनाया। डर आप कह लीजिए चाइना का ऐसे है, या फिर आप कह लीजिए जो चाइना की बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी है ये इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है कि अभी तक ना कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया जापान ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, या फिर आसपास के जो चाइना के कंट्रीज हैं इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, आसियान कंट्रीज ने आपस में एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड। इवन दो शी जिनपिंग ऑलमोस्ट हर 6 से लेकर 8 महीने में ये स्टेटमेंट दे देते हैं
कि चाइनीज मिलिट्री को वॉर के लिए रेडी रहना होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली शी जिनपिंग ने शेकअप किया है चाइना की मिलिट्री को और ये कहा है कि इट इज टाइम टू रीथिंक ऑफ हाउ टू फाइट एंड विन फ्यूचर वॉर्स। तो अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अच्छा जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो नई टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चाइना मेंढक उबाल रहा है, धीरे धीरे जो तापमान है पानी का ये बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि मेंढक क्या टाइम पे रिएक्ट करेगा या फिर मेंढक वहीं पर बैठा रहेगा। वेल देखिए, अगर हम बात करें आसपास के कंट्रीज़ की तो इंडिया को इतना मैं कहूँगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। इस रीजन में चाइना के बाद स्ट्रांगेस्ट, सेकंड नंबर पे स्ट्रांगेस्ट मिलिट्री आपको इंडिया की मिलेगी। इंडिया के पास न्यूक्लियर आर्सनल भी है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं इंडिया के पास, और बहुत ही जल्द हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी आ जाएंगे। रिसेंटली ही इंडिया ने अपनी पहली हाइपरसोनिक टेस्ट फैसिलिटी ये बनाई है आईआईटी कानपुर में। यहाँ पे हम बहुत सारा रिसर्च वर्क करेंगे। तो अभी वैसे कुछ टाइम हमको लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, बट इवेंचुअली इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल आने के बाद देखिए मुझे लगता नहीं है कि चाइना कभी भी एक फुल स्केल वॉर इंडिया के अगेंस्ट करना चाहेगा। इट विल बी फुलिश। नाउ रही बात आसपास के बाकी देशों की, ताइवान यहाँ पे आता है, फिलीपींस आता है, जापान आता है। मैं कहूँगा वहाँ पर ना ऑकस का जो रोल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑकस आपको पता होगा एक प्रॉपर सिक्योरिटी ग्रुप है। क्वाड की अगर हम बात करें तो क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है। ऑकस की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, 3 कंट्रीज का ग्रुप है। और यूएस ऑफिशियल्स ने रिसेंटली कहा था कि ऑकस को ये एक्सपैंड करने की सोचेंगे। बहुत ही जल्द हो सकता है कि जापान को भी ऑकस में डाला जाए और उसके अंडर जापान को भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिल सकती है। दैट इज अ ह्यूज डेटरेंस अगेंस्ट चाइना। नाउ अगर यहाँ पे आप पूछेंगे कि इंडिया ऑकस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता, देखिए अगर हम वो करते हैं तो रशिया के साथ रिलेशंस हमारे सडनली बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं। रशिया ने ओपनली आलोचना करी है ऑकस की और ये तक कह दिया कि ऑकस के अंडर प्रोलिफरेशन हो सकती है। मतलब कि जो मिसाइल्स, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आपको बाहर के देशों को नहीं देनी होती, जो बाकी कंट्रीज के साथ आप शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है वो शेयर की जाए। तो रशिया बिल्कुल ऑकस के अगेंस्ट है। रशिया वैसे क्वाड के अगेंस्ट भी बोल चुका है, मगर इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है, उसमें कोई मिलिट्री एस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चाइना को चेक में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑकस का धीरे धीरे एक्सपेंशन हो, जापान और फिलीपींस को भी ऑकस में डाला जाए। इंडिया खुद ही ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि हम लोग ऑकस का पार्ट बने, हमें कुछ उसकी नीड नहीं है। जो भी ऑकस ग्रुप ऑफर करता है हम लोग खुद ही काफ़ी हद तक बिल्ड कर सकते हैं, या फिर कल को फ्रांस जैसी कंट्री के साथ मिलकर वैसी सबमरीन्स खुद बना सकते हैं। तो देखिए जो ये बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रैटेजी है इसकी बात करी है एक अमेरिकन कमांडर ने, और इवेंचुअली इस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट जो भी काम करना है वो जो जिम्मेदारी है वो भी प्रेडोमिनेटली यूएसए पर ही आती है। तो देखना होगा इन द फ्यूचर कि यूएस क्या करता है और जियोपॉलिटिकली क्या ये जो मेंढक है क्या ये उबलता रहेगा या फिर एक टाइम पे आकर ये एक्शन लेगा। नाउ फाइनली आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बहुत ही जल्द कहां पर बनेगा। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, दुबई, लंदन, मुंबई या फिर बीजिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की सेल का। स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर इस वक्त एक मैसिव सेल चल रही है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू इनवाइट करेगा दिल्ली में। आप दिल्ली में रहेंगे, आपका खर्चा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपको इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। तो ये सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं फॉर लेस देन 1000 रुपीज अ मंथ, क्योंकि जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और 1000 रुपये से भी कम हर महीने पे करके आप घर बैठ के यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 2.5 साल की है, तो आपके पास लंबा समय है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। आस्ता आस्ता चाइना घिराव तो कर रहा है और आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी भी इस तरह की कर देता है।
वैसे अक्साई चीन की बात करें तो वहां पर भी चाइना जो है वो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। वैसे इंडिया भी कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इंडिया ने तो करना ही है। हाँ। इंडिया को पता है, क्योंकि इंडिया को इस खित्ते में ज्यादा जो मसला अगर है तो वो चाइना से ही है। चाइना तो बिल्कुल, और इंडिया चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है वो तो इंडिया ही है। इंडिया ही है। लेकिन ये भी बात हकीकत है, ये दोनों आप किसी से भी लड़ना नहीं चाहते, लड़ेंगे भी नहीं। लड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई इकॉनमी बढ़ रही किसी कंट्री की, वो इंडिया और चाइना है। चाइना दोनों, और बड़ी सियानी कौम है दोनों भाई। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिस तरह कोरोना में हुआ था ना इस तरह हो। वो तो एक कुदरती आफत थी ना, चाहे छोड़ी गई है या कुदरती थी। लेकिन चाइना आए दिन खराबियां करता तो है भाई। तब तो चौदह चाइना चाइना भी करता है, भाई। जापान के साथ भी करता है, इस तरह जापान के साथ है, जापान के वो साथ है। हम सीधे लफ्जों में क्या कह सकते हैं, शैतान बना एक किस्म का। स्टार पूरा अगर तो मैजिक वाली मिसाल ऐसे नहीं हाँ। भाई। वो सिर्फ उकसाता है कि बंदा थोड़ा सा अपने कदमों से उठे और थोड़ा झड़पे हो या कोई बातचीत करे, ताकि कल को हम ये कहें हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो खुद ही कंट्री हमारी तरफ। वो पता है क्या, वो ऐसे होता है ना, एक मिसाल है कि भाई और कोई शैतान बच्चा होता है ना, वो आए दिन लड़ाई झगड़ा रोज करता रहता है। हाँ। तो अगर कोई बंदा शरीफ बंदा कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे तो उसकी खबर बड़ी बनती है, उसकी- लोगों का ध्यान जाता है कि भाई साहब ये ये तो बड़ा पिछली बात लड़ाका भी है। था। अब एक बंदा रोज ही लड़ाका है, पी के किसी के साथ लड़ पड़ना है, किसी और कार करते वो हैं। लोग कहेंगे यार ये तो इसका रोज का काम है, शराबी नशेड़ी है। नशेड़ी है। तो सेम चीज वही है भाई साहब चाइना की, तो आए दिन वो किसी न किसी के साथ पंगे में रहता है। बिल्कुल। तो ये खबरें जो है वो लोग जो है वो कवर करना ही इतना बंद कर देंगे, तो अचानक से वो भाई साहब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई खराबी होगी। और खराबी किसके साथ होगी, ज्यादातर ताइवान पे होगी। मसला ही ताइवान का मेन, ताइवान, जापान, किसी के साथ है। फिलीपीन। और इंडिया को भी धमकियां तो देता रहता है भाई साहब, आस्ता आस्ता धमकियां देता रहता है। अबे इंडिया की आर्मी कभी बहुत नाम स्ट्रांग है बदल भाई। दिए, कभी ये कुछ कर दिया, एक जगह का नाम वो चेंज कर हिमाचल के दिया। नाम चेंज कर देता है। तो ये चीजें ना चाइना करता आ रहा है, और इंडिया भी थोड़ा सा ना इसको इजी ले रहा है, कहता है कि चलो लगा रहे, इसका तो रोज का काम है। ये अंबानी का नाम, वो वैसे हकीकत बात है, इंडिया का इसमें कोई नुकसान नहीं है। चाइना का कुछ कर भी रहा है ना भाई, वो इंडिया ने- बयानबाजी करता, मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। नहीं, इस तरह काम खराब होगा। क्यों खराब ये होगा? चाइना तो चाहता है कि ये इंडिया वाले तो थोड़ी सी बमबारी करें या कुछ करें इस नहीं, तरह, चाइना- और ताकि दुनिया को पता चले कि चाइना के ऊपर इंडिया ने अटैक कर दिया। इंडिया करने वाला नहीं है भाई। यार 4 कंट्रियों की जंगें लगी है, कभी इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो बातों से बातें कर रहे हैं, वो भी बातें करता है, ये भी करें। आपस में हाँ, बातों का बातों में जवाब देना चाहिए। हाँ। ये वो भी फॉरेन मिनिस्टर साहब को चाहिए बोल के नहीं इंडिया के द्वारा डॉक्टर एच शंकर साहब को कोई जवाब जरूर दें। डॉक्टर साहब बोल देते हैं अगर कोई आपकी चीज का कोई नाम बदल दे तो आपकी नहीं हो जाती भाई, फर्क पड़ता है। आप उन जिस तरह वो एक जबान इस्तेमाल करते हैं तो आप भी थोड़ा सा सियासी लफ्ज उनके बोले, उनको भी पता चले। भाई इसी तरह आस्ता आस्ता होता है, वो कहते हैं ये इग्नोर मारते जाएं, बिल्कुल। वो चढ़ाई करता जाए। लेकिन वो चाइना की ये एक इंडिया नहीं, हर कंट्री को ही करता रहे। तो सेम चीज है भाई साहब, वो सबके साथ कर रहा है। बिल्कुल। वो चौदह चौदह- मैं तो यार वो कल परसों की वीडियो आपने देखी, अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर आया थे, उनको उन्होंने घास तक नहीं डाली। वो क्यों आया था? वाली हालत रहती है। वैसे यार मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ इनकी बनती भी नहीं, वो क्यों आया था चाइना के अंदर? और शी पिंग ने देख लो उसको देखने तक नहीं, मतलब ये भाई मिलने नहीं आया भाई। कोई भी प्रोटोकॉल नहीं। तो वो अचानक बंदा क्यों आया, कि मसला क्या वो सिर्फ अचानक उनको आना ही नहीं चाहिए था भाई। वो जिस तरह बिलावल भुट्टो गया था ना, नहीं बुलाए नहीं, मैं बात- बिलावल को इंडिया ने बुलाया था, हमारे चीफ जस्टिस साहब को, और उनको बुलाया गया था। उनको भी बुलाया गया था, किसी मीटिंग पे आए थे भाई। अच्छा बिलावल साहब जाने से पहले क्या कर देते हैं, मोदी साहब को बोल देते हैं ये कसाई बोल रहे थे अमेरिका में बैठ के। जो तो हर सेम बोला चीज था। वो जो है ना, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है अमेरिका का, वो क्या करता है जी, आए दिन कहता है चाइना पे सैंक्शन लगा दो, चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इस पे सैंक्शन लगा दो। बिल्कुल। वो आए दिन सैंक्शन ही लगाता रहता है चाइना फिर पे। खुद चला गया चाइना। और वो जब साफ जाहिर है तो किसी कंट्री के बारे में गलत बोलता है तो वो उसकी तो भाई कुत्ते वाली हालत होगी। ऐसी ही। और चाइना ने भाई साहब जो अमेरिका की, मैं कहता हूँ की है ना, फॉरेन मिनिस्टर तो डूब के मर जाए। अजीब बात है, मैं तो ठीक ही हैरान है हूँ ना। खबर देख के। बाकी ऑगस्ट जो है इंडिया जो है वो साथ रह के रशिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे तो नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ रशिया का भी ध्यान रखना, पुराना यार है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वो तो बने हुए हैं ना, लेकिन इंडिया का इसमें शामिल होना इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन एक और भी चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ भाई कि वैसे तो अमेरिका अगर कोई ईरान है, वो अगर कोई
मिसाइल टेस्ट करता है या कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है तो उसमें पाबंदियां आ जाती हैं। अगर और खुद जो है फिलीपीन को न्यूक्लियर वाली सबमरीन देना चाहते हैं। बिल्कुल। वो चाइना ठीक है। पाकिस्तान को दे तो पाबंदियों की धमकी है। वो ठीक है, ये गलत है, ये भी रशिया से पाकिस्तान को चीज खरीदे या ईरान को कोई ड्रोन वगैरह दे या ले, वो पाबंदी है। खुद जो मर्जी कर ले उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं ला दूसरों सकता। को न्यूक्लियर सबमरीन दे दे वो ठीक है, लगे रहो भाई, अपनी मारमारी कर रहा है ना भाई। भाई असल बात तो तो ये लेकिन होता है कि वो सुपरस्टार है, सुपर पावर है भाई। पावर उनके दुनिया को उनके पास है। वो जो वो अंडे दे या बच्चे दे भाई, उनको कोई पूछने वाला नहीं। जंगल का शेर कह लो। हाँ चलें जी, ठीक है भाई, अपनी जागरूकता का मिसाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भी है कि साथ दे के कंट्रियों को थोड़ा सा ना जागरूक होना चाहिए कि ये नहीं, जो है ये अमेरिका में ही होगा। चाइना घेर रहा है भाई मैं ड्रॉ कर रहा है भाई। अब इस जो ये जंगे लगी ना, इसको अमेरिका ने शुरू किया था ना। अब जो 10वें महीने के अंदर इंडिया अमेरिका के नया सदर आ रहा है ना, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन ज्यादा जो चांस है वो है ट्रंप के मान रहे हैं। तो वो अगर आते हैं तो भाई जी ये जंगों के वो खिलाफ है। 2 दफा वो स्टेटमेंट दे चुका है कि ये जंगे जो शुरू की गई इसकी वजह से हमारे मुल्क के खुद की कंट्री में हालात बुरे हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। आवाम नहीं चाहती भाई, ये बात की आवाम नहीं जो चाहती। नई पार्टी थी कुछ ना कुछ तो आवाज उठा के आता है ना, तो मुद्दा लेके। यार वो तू समझ सकता है कि वो हाँ। सियासी बयान है। नहीं, लेकिन ये है कि मैंने अक्सर सुना है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना, डोनाल्ड ट्रम्प वो एक सियासी बिजनेसमैन नहीं है। हो गया, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो है भाई, ये अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। और यार उनके दौर में देख रहे कोई जंग नहीं शुरू हुई, हाँ, सही ना उन्होंने किसको लड़वाया है। वैसे सुपर पावर का सदर तो वो भी था। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या ये एक छोटी सी भाई साहब ये चेतावनी है अमेरिका की कि कंट्रियों को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो बॉइलिंग फ्रॉग की तरह जो है ना, वो ऐसा ना हो कि भाई साहब जो है वो थकत ना रहे और भाई नीचे जान खत्म हो खत्म जाए। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।